नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, क्योंकि उत्तरी सिक्किम के महत्वपूर्ण तिस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट को हिलाकर रख देने वाला 1 करोड़ रुपए की स्टील प्लेट और आयरन रॉड चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग स्थित इस महत्वपूर्ण हाइडल प्रोजेक्ट को सीधा प्रभावित करने वाली स्टील प्लेट और आयरन रॉड चोरी का एक सनसनीखेज मामला है, जहां इस प्रोजेक्ट के लिए भेजी जा रही करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्यवान सामग्री की सुनियोजित हेराफेरी हुई है। आपने कल खबर समय में सिक्किम के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए भेजी जा रही सामग्री की बरामदगी, सिलीगुड़ी से बरामदगी और इस मामले में गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों की खबर जरूर देखी होगी। इसी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की मूल्यवान सामग्री की सुनियोजित हेराफेरी हुई है, वो किसी और प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि उत्तरी सिक्किम चुंगथांग में स्थित महत्वपूर्ण तिस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। Will only be one insignia. खबर समय को इस मामले में दर्ज हुआ एफआईआर मिला है, जिसने सुनियोजित चोरी की वारदात की परतें खोलकर रख दी हैं। ये चोरी कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि 1200 मेगावाट तिस्ता 3 हाइडल प्रोजेक्ट जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण हाइडल प्रोजेक्ट को सीधे प्रभावित करने वाला एक संगठित अपराध बताया जा रहा है। ये पूरा खेल सिलीगुड़ी से शुरू होकर नॉर्थ सिक्किम के चुंगथांग तक फैला हुआ था, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब उत्तरी सिक्किम के दिक्षु यार्ड पर स्टॉक जांच में 25 स्टील प्लेट्स और बड़ी खेप में आयरन रॉड्स के गायब होने की जानकारी सामने आई है। हमने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने वाले सिलीगुड़ी स्थित श्री बालाजी लॉजिस्टिक्स के पार्टनर विपल अग्रवाल से फोन पर बातचीत की, तो उन्होंने परत दर परत इस पूरी हेराफेरी का कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। विपल अग्रवाल की श्री बालाजी लॉजिस्टिक्स, जिसे इन स्टील प्लेटों और आयरन रॉड्स की खेप को चुंगथांग ले जाने की जिम्मेदारी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड यानी कि LNT द्वारा मार्च में दी गई थी, उन्होंने बताया है कि ये पूरा मामला तब सामने आया जब उत्तरी सिक्किम के दिक्षु यार्ड में माल की स्टॉक जांच की गई और यह पाया गया कि सिलीगुड़ी से भेजी गई 25 स्टील प्लेटें और आयरन रॉड्स की खेप साइट तक पहुंची ही नहीं है। जब स्टॉक कम पाया गया तो कंपनी ने तत्काल ट्रांसपोर्टर से संपर्क किया। तब विपल अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने आरोपी ड्राइवर नानू दोरजी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है, उसे सिलीगुड़ी बुलवाकर पूछताछ की। तब इस बात का उजागर हुआ कि चोरी किया गया माल सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास पाइपलाइन रोड स्थित विनोद कुमार बंसल उर्फ फूफा के ओम शांति ट्रांसपोर्ट यार्ड में गया हुआ था। इस जानकारी के मिलते ही विपल अग्रवाल के अनुसार उन्होंने सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने में विनोद कुमार बंसल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद भक्तिनगर थाने की पुलिस हरकत में आ गई। इसी बीच विपल अग्रवाल के अनुसार आरोपी ड्राइवर नानू दोरजी भी अपना फोन स्विच ऑफ कर फरार हो गया। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने जब आरोपी विनोद कुमार बंसल की ओम शांति ट्रांसपोर्ट कंपनी से पूछताछ शुरू की, तो पहले तो कंपनी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और ट्रक के वहां आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जीपीएस ट्रैकिंग, वाहन मूवमेंट रिकॉर्ड्स और कर्मचारियों के बयानों ने पूरे मामले को ही साफ कर दिया। छापेमारी के दौरान एक और हैरान करने वाला तथ्य सामने आया, वो ये कि चोरी की गई स्टील प्लेटें छिपाने के लिए जमीन के अंदर गाड़ कर रखी गई थी। पुलिस ने मौके पर हाइड्रा मशीन मंगवाई और खुदाई कर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास की 5 स्टील प्लेटें मौके से बरामद की। बाकी की तलाश अभी भी भक्तिनगर थाने की पुलिस कर रही है। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने चोरी की साजिश में शामिल 2 लोगों, हरियाणा निवासी देवेंद्र गंगरा और राजस्थान निवासी निशांत कुमार, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ही काम करते थे, को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये एक बड़ा संगठित नेटवर्क है जो सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाली महंगी निर्माण सामग्रियों को लगातार निशाना बनाता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इस मामले को लेकर श्री बालाजी लॉजिस्टिक्स के पार्टनर विपल अग्रवाल द्वारा भक्तिनगर थाने में दर्ज हुए एफआईआर में इस चोरी का आरोप विनोद कुमार बंसल और उनके अज्ञात साथी तथा कंपनी के कुछ स्टाफ पर लगाया गया है, जिन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचकर मूल्यवान स्टील प्लेट्स और आयरन रॉड को ट्रक से निकालकर
अवैध रूप से बेचने या नष्ट करने की कोशिश की है। एफआईआर में लिखा गया है कि चोरी हुई सामग्री की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जो कि विपुल अग्रवाल के अनुसार उससे भी अधिक हो सकती है। और ये धोखाधड़ी कंपनी के साथ साथ L&T के साथ मौजूद कानूनी अनुबंधों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। एफआईआर में आशंका भी जताई गई है कि आरोपी किसी भी समय चोरी की गई सामग्री को पिघला कर बेच सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तत्काल गिरफ्तारी, पूछताछ और सामग्री की बरामदगी की मांग की गई है। भक्तिनगर थाने की पुलिस अब कई दिशाओं में इसकी जांच कर रही है, क्योंकि जिसे इस खेप को ले जाने की जिम्मेदारी मिली थी विपुल अग्रवाल की श्री बालाजी लॉजिस्टिक्स, वह सिक्किम में भारतीय सेना के साथ साथ S&T और राज्य सरकार के साथ भी लगातार काम करती हुई आई है, जिस बात की पुष्टि खुद विपुल अग्रवाल ने खबर समय से हुई टेलीफोनिक बातचीत में की है। उसके अनुसार उनकी ये कंपनी सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 42 वर्षों से काम कर रही है, जिसमें उन्हें ही खुद 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ऐसे में क्या कई और ऐसे नाम भी हैं जो इस सुनियोजित अपराध में शामिल हैं। पुलिस अब इन्हीं की तलाश में जुट गई है, क्योंकि सिक्किम में लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी लेने वाली इतनी बड़ी कंपनी के अंदर ही उनके स्टाफ द्वारा धांधली हुई है, वो भी ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर। तो लाजमी है जांच भी गहन होगी और गिरफ्तारियां भी, बशर्ते पुलिस ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि ये कोई एक आम चोरी नहीं है, बल्कि संभवित उत्तर बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाली सप्लाई चेन पर चल रहे एक बड़े संगठित अपराध रैकेट का हिस्सा है, जिसका असर सीधे सीधे सिक्किम के बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। तिस्ता 3 जैसा बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह की घटनाओं के कारण देरी, वित्तीय नुकसान और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव झेल सकता है। तो फिलहाल पूरा मामला ये बताता है कि सिलीगुड़ी और सिक्किम के बीच निर्माण सामग्री की आवाजाही पर कुछ समूह लंबे समय से नजर रखे हुए हैं, और करोड़ों की सामग्रियों को रास्ते में ही गायब करने का ये खेल एक बड़े नेटवर्क की ओर संकेत करता है। भक्तिनगर थाने की पुलिस की इस अहम शुरुआती कार्यवाही ने इस फर्जीवाड़े के एक हिस्से को बेनकाब कर दिया है, लेकिन जांच में आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बस उसी पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और हम भी इस मामले में अपनी जांच कर इस सुनियोजित अपराध की सच्चाई की परतों को एक एक कर आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।